नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। प्रयागराज में 20,000 से ज्यादा छात्रों के 4 दिन से चल रहे आंदोलन के बाद योगी सरकार झुकी और आयोग से उनकी मांगें मानने की अपील की है। इसके बाद भी छात्रों का कहना है कि अभी केवल पीसीएस वाली मांग मानी गई है, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक ही दिन कराने की मांग नहीं मानी गई। हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक इस पर भी मांग पूरी नहीं हो जाए। बड़ा सवाल यह है, क्या उपचुनाव के समय इतना बड़ा जमावड़ा कैसे खड़ा हो गया? लोकसभा चुनाव के समय कहा गया था कि छात्रों ने बीजेपी का विरोध किया, तो फिर उपचुनाव में उनका जमावड़ा करवाना क्या किसी योजना का हिस्सा है? बहरहाल योगी सरकार ने समय रहते खतरे को भांप लिया और छात्रों की मांगें पूरी करने का वादा कर दिया। सीएम योगी के दखल पर आयोग ने यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह ही एक दिन और एक शिफ्ट में कराने का ऐलान किया है। हालांकि आरओ एआरओ 2023 की भर्ती परीक्षा को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया। इस पर एक कमेटी बनाने का वादा किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी पीएससी की परीक्षा को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी मांगों को हमारी सरकार ने मान लिया है। मैं सभी छात्रों से मांग करता हूं कि वो अब लौट जाएं। सीएम योगी ने की सरकार के साथ हैं। मैं पहले भी छात्रों के साथ था, आज भी छात्रों के साथ हूं, आगे भी छात्रों के साथ रहूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब छात्र आंदोलन करते थे तो वहां उनसे मिलने गया था और मुझ पर मुकदमे लादे गए और मुझे जेल भेजने का काम किया गया। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। समाजवादी पार्टी सरकार के समय छात्र खून के आंसू रोते थे। अखिलेश यादव को प्रतियोगी छात्रों के मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अच्छा होगा वो चुप हो जाएं। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडे छात्रों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। उधर अखिलेश यादव ने भी हमला किया। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार को चुनावी गणित समझ में आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो पीछे हट गई है। उसका घमंड बीच में ही टूट गया, इसलिए वह आधी मांग मान रही है। अभ्यर्थियों की जीत होगी। ये आज के समझदार युवा हैं। सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं हो सकती? चुनाव में हार ही बीजेपी का असली इलाज है। जब बीजेपी जाएगी तभी नौकरी आएगी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर पारदर्शी व्यवस्था स्वीकार्य है और एक पाली में प्रवेश की परीक्षा की छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। राजनीति भी है, छात्रों का भविष्य भी है। कहां पर चूक हुई? कैसे 20,000 छात्र इकट्ठे हो गए? योगी सरकार क्या इस मामले में चूक गई? ये बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। प्रयागराज में यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर के हमारे प्रतियोगी छात्र आंदोलनरत थे। उनकी मांग थी कि एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षाओं को संपन्न कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण का वह सब विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग सरकार को उचित लगी है और सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की मांगें मान ली है। मैं सभी प्रतियोगी छात्रों से अपील करूंगा कि वह अब पूरी तरह से अपना ध्यान तैयारी में लगाएं। मेरी सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वह जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले। और मैं यह फिर स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं पहले भी प्रतियोगी छात्रों के साथ था, आज भी प्रतियोगी छात्रों के साथ हूं और आगे भी प्रतियोगी छात्रों के साथ रहूंगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगें मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को देगी। कार्यशैली कार्यप्रणाली गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी को सुनिश्चितता के साथ चलती है। कोई भी विषय हो जिसमें यह जस्टिफाइड मांग कोई है तो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान भी लेते हैं और उस पर क्विक एक्शन भी लेने का काम करते हैं। बच्चों की मांग, बच्चों की चीजें जैसे उनके संज्ञान में आई, तत्काल उन चीजों का संज्ञान भी लिया है। जो मांगे थी उसमें प्रमुख मांगों को भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। और साथ ही साथ जो चीज और एक मुख्यमंत्री रहा होगा जिसने क्विक, फास्ट, लोक हित के, जनहित के निर्णय लेने में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं, वो इसमें भी सिद्ध करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हर निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उसके पीछे मंशा ये पारदर्शिता, गुणवत्ता रहे। कोई बदनीयति, कोई उसके अन्य तरह की कोई साजिश
का हिस्सा कभी माननीय मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लोक हित में, जनहित में पारदर्शिता गुणवत्ता के दृष्टि का निर्णय लेते हैं। इसी के लिए ये आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी मांग 2-3 दिन से छात्र कर रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान ने इतने व्यस्त समय में, जबकि वो लगातार चुनावी बैठकों में विभिन्न राज्यों में व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने तत्काल निर्णय लेकर के सिद्ध कर दिया है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आदरणीय योगी जी साबित हुए हैं। सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं ना कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है एक तरीके से दखल दे रहा है और तमाम चीजें राजनीतिक मंच तो अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं। लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। लड़ाई उनकी थी, वो जीते। हमारा जो पक्ष था वो मॉरल सपोर्ट करना था, मानसिक, उनकी मानसिक कमजोर ना हो, लड़े और लड़कर सरकार को हराया उन्होंने। लग रहा है कि छात्रों की जीत बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आधी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि ये अधूरी जानकारी है। और इसलिए अधूरी जानकारी है क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल पीसीएस के बच्चे, यहाँ आरओ के बच्चे भी हैं और आरओ के लिए तो भी कुछ भी नहीं किए, वो बस पेपर स्थगित कर दिए, डेट केवल रोक दिए हैं। लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जिस तरीके से पीसीएस के लिए पूर्ववत की भांति परीक्षाएं कर दिए, उसी तरीके से आरओ के लिए भी करें। क्यों? क्योंकि पीसीएस के बच्चे ही लगभग 80% बच्चे होते हैं जो पीसीएस की परीक्षाएं देते हैं, वही आरओ की परीक्षाएं लगभग देते हैं। और यहाँ 4 दिन से बच्चे यहाँ वहाँ से दूर दूर से आके, लखनऊ से, दिल्ली से, आगरा से, मेरठ से सब यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे नहीं बैठे हैं, सब खून पसीना एक करके यहाँ पे बैठे हैं। रात ठंड में बिना चद्दर, बिना कंबल के रोड पे सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो गलत किए हैं, तो उसको सही करें, बस इतना ही हम बच्चों की मांग है। और जैसे पीसीएस के किए हैं उसी तरीके से आरओ का। ने जो फैसला लिया था उसको लेकर करीब 4 दिन से चल रहा जोरदार छात्रों का प्रदर्शन अभी भी खत्म हुआ है कि नहीं, ये कुछ कहा जा नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने जो आयोग को आदेश दिया है कि वो अपनी जो उसने आदेश जारी किया था 5 नवंबर को परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण को बदलने का, वो वापस ले, और पीसीएस में वो वापस ले लिया गया है। लेकिन आरओ, जिसमें कहा जाता है कि आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं, उनको लेकर अभी जो है फैसला नहीं किया गया। कहा गया इसमें एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो है अपनी सिफारिश देगी, उसको मानी जाएगी। और चूंकि आरओ की जो परीक्षा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बैठते हैं, इसीलिए और आंदोलन कर रहे छात्र, उसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो आंदोलन में आए हुए हैं। इसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है, छात्रों का भविष्य का सवाल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और योगी जी जो मुख्यमंत्री है उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। पार्टी के लिहाज से देखें या देखें कि जो आगे 2027 की राजनीति है उसके लिहाज से देखें। एक और समीकरण पर गौर करिए, लोकसभा चुनाव के दौरान छात्रों को काफ़ी नाराजगी थी बीजेपी से, क्योंकि बहुत सारे पर्चे लीक हुए थे, बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई थी, आरोप लगे थे, और उसको लेकर ये कहा गया, छात्रों ने जो है वो बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो अब अगर ऐसा है तो आखिरकार बीजेपी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? योगी सरकार जो हर मोर्चे पर चौकन्नी रहती है, 20,000 छात्र वहां इकट्ठा हो गए अपनी मांगों को लेकर, और 4 दिन तक आंदोलन भड़कने लगा, और जब तक पता लगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि आज सुबह तक भी पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश करती दिखाई दी, हालांकि किया नहीं, लेकिन बाद में शाम होते होते योगी सरकार ने अपना फैसला लिया और उसकी तारीफ भी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के लोग भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और छात्र नेता भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इसमें हो रहा है। अमित तिवारी जी हमारे साथ, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। राज शर्मा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है।
मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और विजय सिंह जी हैं जो शिक्षाविद हैं, बताएंगे हमको कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। सद्दाम अंसारी जी हैं, छात्र नेता जो आंदोलन में शामिल थे। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सद्दाम अंसारी जी, आपके साथ ही जो सरकार ने फैसला लिया है उसको लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा अभिवादन। देखिए, सरकार की और आयोग की मानसिकता और इस परिणाम में सरासर छात्रों के साथ छल करने की है। जहां तक हमारी मांगे थी पहले ही दिनों से कि सबसे प्रमुख मांगे थी हमारे की नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए, जो मानकीकरण की व्यवस्था है परीक्षा प्रणाली में उसको रद्द किया जाए। लेकिन सरकार की जो मानसिकता है कि नौजवानों को परेशान करना, उनको बरगलाना और क्या कहते हैं उनको नौकरी न देना, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि नौजवानों को नौकरी नहीं देना है, उसी के तहत ये क्या कहते हैं नोटिस जारी किया गया है कि पीसीएस की परीक्षा को एक पाली में कराया जाएगा और आरओ की परीक्षा को जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं और समीक्षा अधिकारी हैं उनकी जो परीक्षा है उसको विचाराधीन रख दिया गया है। तो ये सरासर स्पष्ट करती है कि आयोग और क्या कहते हैं सरकार की मिली भगत से छात्रों को परेशान करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया और उनको दिशा विहीन करने के लिए नोटिस जारी किया गया। सद्दाम जी, क्या ये अब आंदोलन खत्म हो गया है या चलता रहेगा? आप लोग इसमें क्या डिसाइड किया है? हम लोग लगातार आंदोलन में मौजूद है, आंदोलन में बने हुए हैं। इस सरकार के आयोग की प्रतिक्रिया से, इस नोटिस से छात्रों में और भी आक्रोश है, क्योंकि छात्रों के जब पूरा संघर्ष था तो सरकार की ये आधी परिणाम क्यों आया, आधी निर्णय क्यों आया? छात्र जब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण को लेकर और क्या कहते हैं एक पाली परीक्षा कराने की मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के बाद में। तो ये आधा परिणाम सरकार की तरफ क्यों दिया जाए, सरकार की ओर से क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, हमारी ये मांगे हैं। हम लोग लगातार आयोग पे डटे हैं कि जब तक आरओ की परीक्षा के दिन निर्धारित नहीं हो जाते हैं और मानकीकरण की व्यवस्था को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग लगातार आयोग पे डटे रहेंगे। ठीक है। विजय सिंह जी हमारे साथ है, शिक्षाविद। विजय सिंह, अभी आपको आवाज आ रही है? विजय सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है विजय सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंची हमारे साथ। हमारे साथ हैं अमित तिवारी साहब। अमित तिवारी जी, जिस तरह से यह आंदोलन चला 4 दिन तक और आखिरकार जो आपने फैसला लिया योगी सरकार ने, उसके बावजूद भी छात्र खुश नहीं हैं, तो ये तो फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ इस इतने बड़े फैसले का। अमित तिवारी जी, आवाज आ रही है? मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे मेजर साहब इस पर? राज शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। राज शर्मा जी, योगी सरकार ने तो कोशिश की और जो है फैसला वापस ले लिया, तो अब क्यों आप लोग जो है उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं? भाई, यहाँ पे आप और मैं का सवाल नहीं उठता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये बच्चों ने आंदोलन करा, और बच्चे कौन है? बच्चे इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले। बच्चे कौन है? बच्चे इस देश को आर्थिक स्थिति में सबसे नंबर 1 विश्व में लाने वाले हैं। बच्चे किसी राजनीतिक पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। बस मेरा इतना सा मानना है कि आज के टाइम में मैं आपसे भी नितिन भाई एक बात कहना चाहूंगा, आज आप राजनीतिक पार्टी से हटकर भी थोड़ी बात की जाएगी। आज सिर्फ इतनी बात की जाएगी कि इलाहाबाद में कौन लड़का आता है। इलाहाबाद में कोई अरबपति का लड़का तैयारी करने नहीं आता है भाई। इलाहाबाद में वो किसान का बच्चा आता है, वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आता है, वो टेम्पो ड्राइवर का बच्चा आता है, जिसके सपने अपने परिवार की दिशा और दशा को बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, अभी मैं किसी चैनल में बात कर रहा था, एक विवेक नाम का स्टूडेंट था, उसने कहा कि 10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं और पेपर लीक सब बेकारा हो रहा है। तो अच्छा ही बताइए, वो 10 साल से कर रहा है। मान लो वो 20 साल का था, अब 30 साल का हो गया।
मान लो वो 22 साल का था, वो 32 साल का हो गया। तो ये बताइए उस बच्चे के भविष्य के संग क्या होगा। और एक और बात बताता हूं, इन बच्चों पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन बच्चों पे एक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो गया है। और जब नेगेटिव ट्रॉमा हो जाता है, उसको दूर करने के लिए इट विल टेक टाइम। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं और जो नेता हैं, नहीं, लेकिन राज शर्मा जी, योगी सरकार ने उनकी मांगे तो मान ली है और ये कहा कि पीसीएस परीक्षा में जो है आपकी मांगे मानी जा रही हैं, और आरओ जो समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसमें कुछ दिक्कतें तकनीकी, उस पर हम एक कमेटी बना रहे हैं और उसके बाद वो भी शायद मान लेंगे। तो आप लोग क्यों अब जो है वो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी भी कह रही है, आप लोग भड़का रहे हैं छात्रों को? अरे हम भड़का रहे हैं? एक तो मेरी बात सुन लीजिए, मुझे नहीं समझ आता, वो क्या जाने बच्चे का दर्द जिसके घर में बच्चा ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। योगी जी बीएससी पढ़े हैं, ठीक है ना, क्या ये एक दिन पहले क्यों नहीं कर दिया बच्चों के साथ? क्या फर्क पड़ जाता? आज 4 दिन बाद क्यों करा? आज मैं प्रवक्ता और पार्टी से ऊपर हट के बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी सरकार अगर युवाओं, तो याद रखिएगा तिवारी जी, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। हमें यहाँ आज नहीं बात करनी, आज हमें पार्टी से उठकर बात करनी है। आज हम रोज ही तो अपनी पार्टी को डिपेंड करते हैं। मैं अपनी को, आशीष भाई अपनी को, तिवारी जी अपने को, आज अगर अच्छा लगेगा तिवारी जी भी। नितिन भाई एक बात, मैं नहीं आज किसी अपनी पार्टी को डिफेंड, सिर्फ इतना 4 दिन तक बच्चे, और मुझे तो जब मैंने वीडियो देखा, एक दिव्यांग छात्र की जो बैसाखी थी, भगवान माफ करना तिवारी जी, कम से कम इस पाप को करने से पहले जनता पार्टी को अपने आप में सोचना चाहिए था। मैं फिर बार बार कह रहा हूं नितिन भाई, अभी जब प्रवक्ता बोलेंगे तिवारी जी, मैं एक ही बात कहूंगा, आज पार्टी की कोई बात मत करना, आज सिर्फ बात करना तो देश के भविष्य की बात करना। आज अगर बात करना तो उन शख्सियत के लिए बात करना जो आगे चल के देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आपने क्या कर दिया? ठीक है, जवाब ले लीजिए राज जी, जवाब ले लीजिए, एक सवाल सबका आ जाए। तो अमित तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? जी नहीं। अमित तिवारी जी, सुना होगा आपने, राज जी कह रहे हैं कि जो है ये पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर की बात है, छात्रों का भविष्य का सवाल है। 20,000 छात्र वहाँ इकट्ठा हो गए और करीब लाखों छात्र ऐसे होंगे जो दूर से परीक्षाएं दे रहे हैं। 4 दिन तक उनको जो है वहाँ पर परेशान रखा गया, उसके बाद फैसला आया, वो भी आधा दूर आया। क्या आप लोग उपचुनाव के डर से ये फैसला जल्दी आनंद फानन में लेके आए हैं? नवीन जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। थोड़ा सा इको हो रहा है, उसको चेक करा लीजिएगा। देखिए, राज शर्मा जी तो बोलेंगे ही, क्योंकि उन्होंने ना आज तक देश के लिए कुछ किया है, ना छात्रों के लिए कुछ किया है, ना इस देश के भविष्य के लिए किया है। तो वो इस चीज से बचने के लिए जो मन में आएगा उनको बोलेंगे। जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में वो बोल रहे थे खटाखट झूठ, उसी तरीके से आज वो ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि उनको किसी चीज की चिंता नहीं है, उनको किसी चीज की पड़ी नहीं है, ना इस देश की पड़ी है, ना इस देश के छात्रों की पड़ी है, युवाओं की पड़ी है, ना किसानों की पड़ी है। तो वो ऐसी ही बातें करेंगे, अनर्गल बातें वो करते रहते हैं अन्य चैनलों पर। देखिए, मैं नवीन जी ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर संवेदनशील भी है, चिंतित भी है, और उनके समाधानों का जो उनके जो चिंताएं हैं, उनको उनके लिए एक समाधान लेकर आए, इसके लिए काम भी कर रही है। सरकार ये समझती है कि छात्रों का ये समय धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है, छात्रों का ये समय पढ़ने लिखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए है। और इसीलिए इतनी व्यस्तता के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने समय से हर दिन सभी पूरे के पूरे आंदोलन का संज्ञान लेते थे। और आज उनके पूरा का पूरा एक रिपोर्ट जब उनके सामने पहुंची, तो उन्होंने एक आयोग को भेजा कि ऐसा ऐसा काम करना है। तो निश्चित तौर पे ये राज शर्मा जी क्या बोलेंगे? लेकिन अमित तिवारी जी, राज शर्मा जी की बात पे आएंगे। छात्र अभी भी खुश नहीं है। जो योगी सर जी ने इतना किया वो आधा अधूरा रह गया। अब छात्र वहां से हट ही नहीं रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ ये फैसला का, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, उनको भ्रम में डालने के लिए विपक्ष के लोग तो
काफी हैं। आज देखिए विपक्ष के लोग आज हताश हैं, राज शर्मा जी हों चाहे अन्य भी इनके इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हताश हैं। क्योंकि आज अगर छात्रों के जो वहां पर आंदोलन चल रहा था, आज वहां पे खुशियां मनाई जा रही है, आज वहां पे लड्डू बांटे जा रहे हैं। लेकिन ये लोग भड़काने पे जो लोग तुले हुए थे, उनका भड़काना चला नहीं। जो लोग मंचों से ये कहते थे कि हम छात्रों के साथ हैं, और उनके समय में ही 15-15 साल तक नवीन जी भर्तियां रुकी रहती थी, और खुदा ना खास्ता कभी भर्तियां हो भी जाती थी तो कभी मायावती जी आके उसको निरस्त कर देती थी। अगर मायावती जी के समय में होता था तो मुलायम सिंह जी आकर निरस्त कर देते थे। किस तरीके से यूपीएससी के गेट के पास जाकर यादव कमीशन लिख दिया जाता था, ये भूल गए हैं क्या? ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो हमारे आंखों के सामने ही होते थे। तो किस तरीके ठीक है, से चलिए छात्रों एक के एक बारे जवाब में लेते हैं। अमित तिवारी जी, एक सवाल। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपको आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी भड़का रहे हैं छात्रों को। योगी जी ने तो फैसला कर दिया, छात्रों के भविष्य के लिए एक कमेटी बना दी और उनकी मांगे लगभग मान ली हैं, और आप लोग अभी भड़का रहे हैं उनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमेशा यही लगता है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये किसान नहीं मान रहे थे, उनको कह रहे थे कि ये सब आतंकवादी हैं, ये सब देशद्रोही हैं। और ये अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए जो देश के लिए वो किसान कानून बना करके लाए थे, तो जब देशव्यापी विरोध हुआ तो कहीं ना कहीं इन लोगों को वापस अंबानी के शादी में नाचने तो आप ही गए थे मान्यवर। नहीं, नाचने आपके मोदी की शादी में नाच तो सपा के मुखिया ही रहे थे। मोदी जी का रिमोट जो है वो अंबानी के पास है, जब बोलते हैं बैठ जाओ तो अंबानी के शादी में नाच तो अखिलेश जी रहे थे ना मान्यवर। तो आपका इसका मोदी जवाब तो दीजिए। जब आप उनको अपराधी समझते हैं तो उनकी शादी में नाचने क्यों गए थे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा था, ये तो बताइए। बेगानी की शादी में अखिलेश जवाब दे लीजिए। अमित जी दीवाना हो रहा था, अभी जवाब ही सुन लीजिए। अंबानी कर रहे हैं, अंबानी के शादी में नाचने। अगर बीच में बोलेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे ना। कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, इंडिया अलायंस के नेता पहुंचे थे। ठीक है, आपका सवाल आ गया अमित जी, आप जवाब दे दीजिए। चाहिए था ना अंबानी की शादी में। ठीक है मेजर, लेकिन लेने जाएंगे, अंबानी की शादी में नाचने जाएंगे, और यहाँ पे डिबेट में आकर अंबानी अंबानी चिल्लाएंगे। अमित तिवारी जी, जवाब सुन लीजिए पहले उनका। नीचे चला जाए, समझे? अरे क्या जवाब देंगे? इनकी तो नियत में ही खोट है। अंबानी की शादी में नाचने जाएंगे या डिबेट में आकर अंबानी अंबानी चिल्लाएंगे? इनके गठबंधन के लोग तेलंगाना में अभी सबसे बड़ा अदानी के साथ डील हुआ। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, अदानी के साथ डील हुआ। वो क्या डील था भाई? वो क्या डील था? पहले बोलने तो दो। अमित जी बोलने दीजिए, फिर सवाल करिए, बोलने दीजिए। गुंडागर्दी है क्या? देखिए, जहां दिखे सफाई, माताएं बिटिया घबराई। और देखिए, बहुत गंभीर विषय में चर्चा और छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसको राजनीति से थोड़ा परे रखिए। मेजर आशीष बोलिए, आप पूरा करिए अपना। मैं ये कह रहा था कि ये इन लोगों की आदत है रोने की, चाहे इनका गोरखपुरिया नेता हो या गुजराती नेता हो, सब रोते हैं इनके यहाँ। तो जब किसान आंदोलन हुआ, हम सब ने देखा। मौलाना अखिलेश क्या करते हैं? मौलाना अखिलेश क्या करते हैं? इन लोगों ने कह दिया सब आतंकवादी हैं इनके। ये बताइए ना, मौलाना अखिलेश कहते क्या है? जो है टीचरों ने, जो उत्तर प्रदेश में टीचर्स की भर्ती हुई, अध्यापकों की हुई, उसमें आंदोलन शुरू हुआ, तो इनने कह दिया ये सब जो है विपक्ष ने भड़का दिए हैं, ये सब जो है देश विरोधी हैं, ये है वो है, ये सब हो गया, आपने देखा। उसके बाद जब इंजीनियर्स ने आंदोलन किया, उसके बाद कह रहा था मैं, यही कह रहा था 8 बार जब। ठीक है, विजय सिंह जी से मैं तो विजय सिंह जी आवाज आ रही है आपको? पर्चे लीक हो जाते हैं 8 बार। हम लोगों ने देखा कि इनके पर्चे लीक हो गए, कोई भर्ती ही नहीं हुई, कहीं कोई भर्ती ही नहीं हो पाई, क्योंकि 8 बार पर्चे लीक हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए। इनकी पार्टी में भी खुद लीकेज है। मेजर साहब, ये लीक हो रहे हैं, बिल्कुल लीक हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम दे आर लीकिंग। वो तो है ही, वो तो दिख रहा है, वो सब आपस ही में लड़ रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा था कि 8 बार पर्चे लीक हो गए, तो फिर 8 बार पर्चे तो इन्हीं की सरकार में लीक हुए, इन्हीं के लोग इन्वॉल्व थे, पैसा खा रहे थे, 8 बार पर्चे लीक होते हैं। तो जब 8 बार आपकी चयन प्रक्रिया ही फ्लॉप हो गई, और उसमें भी छात्र जो है वो अपने हक की लड़ाई, हमने देखा। अरे एक और बात, तो लोग एक और बात, 1 मिनट नवीन भाई का जवाब दे दूं। अरे आपके उत्तर प्रदेश में पूरा मुख्यमंत्री कौन है?
देखो प्रॉब्लम को 25 जिलों को छोड़ के कहीं जाने की इजाजत नहीं है। मीटिंग में आपके उप मुख्यमंत्री आते नहीं है। 25 जिलों का मुख्यमंत्री है। भाजपा 8वीं फेल है, 8वीं फेल है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, 8वीं से ऊपर पढ़े लिखे नहीं। तो जब ऐसे लोग बैठते तो आप क्या उम्मीद करते हो? क्या उम्मीद करते हो? कैसे कर पाएंगे? गठबंधन करते हैं और ये कौन 8वीं पास है कौन 8वीं फेल है बताओ। मुद्दों की बातें कीजिए, थोड़ा सा संवेदनशील रखिए, थोड़ा सा छात्रों के विषय पे बात कर रहे हैं, थोड़ा गंभीर होकर बात कीजिए। ठीक है, आप लोग आपस में अगर सवाल पूछेंगे तो बड़ा ये जो चर्चा है वो थोड़ा सा डिरेल्ड हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों से महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पॉलीथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,45,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यीकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चलें महाकुंभ। नहीं दबेगी। ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं प्रयागराज में जो छात्रों का आंदोलन है उसके आगे योगी सरकार ने उनकी तमाम मांगें मान ली हैं और ये माना जा रहा था कि इन मांगों को पूरा करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी पूरी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी वो वहाँ से नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव चल रहे हैं और योगी सरकार बहुत परेशान है। जिस तरह से लगातार ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष और बहुत सारे लोग जो है इसको भड़काने में लगे हुए हैं। क्या है मुद्दे, इन तमाम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके साथ। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विजय सिंह जी शिक्षाविद हैं और सद्दाम अंसारी साहब छात्र नेता हैं। सद्दाम साहब, एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को आरओ को लेकर जो मांग है उसको लेकर आयोग की भी कुछ चिंताएँ हैं। चूँकि आयोग का कोई यहाँ पदाधिकारी है नहीं, तो उनकी जो बात मीडिया में आई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आयोग का कहना है कि एक ही दिन परीक्षा कराने पर चीटिंग हो सकती है। चूँकि जो 7-8 दिसंबर को जो परीक्षा थी जो प्रस्तावित की गई थी, जो रद्द कर दी गई है, उसमें जो है 41 जिले थे, वहाँ परीक्षा 75 जिलों में होनी थी और ये परीक्षा जो है 411 पोस्ट के लिए जो रद्द कर दी गई फिलहाल। लेकिन अगर चीटिंग से बचने के लिए वो कोई नया नियम बना रहे हैं तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए उसमें। चीटिंग तो आखिरकार आपके लिए भी ठीक नहीं है। विजय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। विजय सिंह जी, ये जो आयोग की चिंताएं हैं जो पूरे इसको लेके, छात्रों का तो पक्ष आ रहा है कि वो राजी नहीं है, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन आयोग क्यों अड़ा हुआ है? क्यों? आखिर आरओ में क्या दिक्कत है उसे करने में? पीसीएस में कर दिया उसने। देखिए, अभी चूंकि ये तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से आरओ का उन्होंने उस पर कोई अभी किया है, पोस्टपोन किया है। पीसीएस में मैं कहूँगा, पीसीएस के लिए जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। वो ये मान रहे हैं कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। अब मैं अगर ये कहूँगा कि हमारे भाई लोग जो इस डिबेट में वो नाराज हो जाएंगे, भाई
आज शाम के 6 बजे तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं था, और ये पूरा मूवमेंट छात्रों का स्वतः स्फूर्त मूवमेंट था, आंदोलन था, प्रोटेस्ट था। अब जो डिसीजन आया है उस डिसीजन से बच्चे खुश हैं, और उस डिसीजन को अब पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने श्रेय लेना चाहती है। तो मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से अभी सारे छात्र हमारे स्वतः स्फूर्त होकर अपने भविष्य के लिए लड़े हैं, से कौन नहीं सद्दाम मैं आपसे जानना चाहता हूं, आयोग ने कहा कि हम चीटिंग रोकना चाहते हैं, तो चीटिंग जो लगातार हो रही थी उसके लिए हमने 2 दिन परीक्षाएं की ताकि बेहतर व्यवस्था कर सकें, और इसमें तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि चीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको नुकसान होगा। तो आप लोग जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं आयोग को। देखिए, जिस तरीके से क्या कहते हैं आयोग और सरकार के द्वारा आज नोटिस जारी की गई है कि पीसीएस की परीक्षा एक पाली में कराई जाएगी और आरओ की परीक्षा विचाराधीन रखी जाएगी, तो इसके पीछे जो नापाक मंशा है सरकार और आयोग की मिली भगत साझी मंशा, उसी तरह जो ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं नकल से इस परीक्षा प्रणाली से नकल से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इससे पहले जो परीक्षाएं हुई, चाहे पीसीएस हुई, चाहे आरओ हुई, चाहे यूपी पुलिस हुई, चाहे अन्य जो भी सरकारी भर्तियां हुई, तो क्या उसमें पारदर्शिता नहीं थी? क्या उसमें स्वच्छता नहीं थी कि जो उसमें उस परीक्षा को क्रैक करके जो लोग अपने अपने जगहों पे आज बने हुए हैं, तो क्या वो सब घोटाले से नौकरियां पाए हुए हैं? तो सरकार की ये मंशा नौजवानों को बरगलाने की है, इसमें कोई भी क्या कहते हैं परीक्षा से छुटकारा नहीं चीटिंग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नकल से छुटकारा पा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और इनकी आयोग जो कह रही है लगातार पहले नौजवानों को आश्वासन देगी कि हम एक निर्धारित तिथि तय करेंगे और उस दिन छात्रों का एग्जाम करवाएंगे, जिससे क्या कहते हैं नकल में कोई भी सेंधमारी नहीं हो सकेगी, परीक्षा में किसी प्रकार की जो परीक्षा माफिया है और जो उसमें नकल कराने वाले लोग हैं, संलिप्त लोग हैं, वो किसी तरीके के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। और उस बात फिर यही लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस परीक्षा प्रणाली को बदलते हैं, क्योंकि इस परीक्षा प्रणाली के कारण ही क्या कहते हैं परीक्षा में नकल हो रहे हैं। तो ये सब तो सरकार लगातार नौजवानों को भ्रमित कर रही है। सरकार की मंशा सिर्फ एक ही है और आयोग की एक मंशा है कि लगातार छात्र नौजवानों को परेशान किया जाए और इस परीक्षा को टाला जाए, जिससे उनको नौकरी ना दी जाए और उनके एजेंडों के मुताबिक चुनाव आने तक इसको रोक के रखा जाए। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, ये बताइए सरकार छात्रों का हित क्यों करना चाहेगी? आखिरकार कोई भी सरकार जो है छात्रों को अपने साथ लेकर चलती है, क्योंकि युवा शक्ति इस देश में बहुत ताकतवर है और राजनीति में भी जो है बहुत संभावनाएं होती है उसमें। तो आप लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि योगी जी जो है छात्रों के, उन्होंने जो है जो परीक्षाएं पहले जो है पर्चे लीक हुए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की है और उस पर भी सख्त एक्शन लिया, दोबारा परीक्षाएं कराई हैं, तो ऐसा आरोप लगाने के पीछे वजह क्या आप लोगों की? देखिए, पहली वजह तो आप ये समझिए कि सरकार ने सरकारी नौकरियां बहुत कम कर दी हैं, बची ही नहीं है, सब कुछ संविदा पे कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें संविदा पे हो गई हैं, सरकारी नौकरी परमानेंट है ही नहीं। इन्हीं की सरकार ने पेंशन खत्म कर दी, उस पे भी लोग जो है सरकारी कर्मचारी जो है आए दिन जो है आंदोलन कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। 8 बार पर्चे लीक हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, रिकॉर्ड है एक ही सरकार के, उसमें 8 बार पर्चे लीक हो जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना समय खर्च करते हैं, अभ्यर्थी जो छोटे गांव से आता है, छोटे शहर से आता है, किसी बड़े शहर जाता है, पर्चा भरता है, वहां रहता है, तैयारी करता है, पर्चा लीक हो जाता है। अब फिर से वो करेंगे। ये सरकार ने एक उगाही करने का, पैसा कमाने का एक तरीका बना लिया है। अच्छा, सरकार के मैनेजमेंट इतना खराब है कि नौकरियां और पेंशन देने के उसके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए ये नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोगों ने 69,000 जो है शिक्षा मित्रों को रखा था कि पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। इनकी सरकार ने अभी हाल में क्या किया, 28,000 स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर रही है सरकार। 28,000 स्कूल। ये चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़े। अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो कौन पढ़ा लिखा आदमी भारतीय जनता पार्टी को आज के जमाने में वोट देगा? खासतौर पे 2014 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले फिर भी ठीक थी। तो अब की जो परिस्थितियां हैं, ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़े।
तो जब चाहते आपने आईआईटी की फीस बढ़ा दी, आईआईटी की सीट्स कम कर दी। आप देखिए एजुकेशन बजट लगातार इनका कम होता जा रहा है। फायदा किसको हो रहा है? केवल 2 ही लोग हैं जिस देश में जिनको फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी को दिख रहा है, कोई अंधा बहरा तो है नहीं, उसे हमारे बताने किसी कहने की जरूरत तो है नहीं। हर आदमी देख रहा है ना कि नौकरियां गई कहां भाई साहब, पेंशन गई कहां, सब तो बंद कर दिया आपने। एक और उदाहरण ले लीजिए, सीआरपीएफ को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को पेंशन देने का और भुगतान देने का जो है निर्णय दे दिया। इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई सीआरपीएफ के खिलाफ कि नहीं देना चाहते साहब ये। तो जब देश में जो सरहद पे मर रहे हैं उनके लिए भी आपको कोई वो नहीं है, वोट मांग लोगे उनके नाम पे लेकिन दोगे नहीं, एक किसी कुछ देना ही नहीं चाहते। हाँ, अयोध्या में जो सेना की ट्रेनिंग की जमीन थी वो उठा करके इन्होंने जो है अडानी और अंबानी और वो एक और रामदेव को उसको दे दिया। आरटीआई में खुलासा होता है तो पता चलता है। तो इस तरीके की जो लोग हैं, तभी आज ये देखिएगा आप 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं ये लोग, आप देखिएगा होगा ये, आप देखिए। अमित तिवारी जी, आप जवाब तो देंगे ही, साथ में सवाल मेरा ये भी है कि क्या जो है ये जो आंदोलन है, अचानक से 20,000 स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं, 4 दिन के अंदर जो आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, पहले दिन कुछ स्टूडेंट थे, बाद में बढ़ते गए और अभी भी लग रहा है कि वो हटेंगे नहीं। तो ये जो है, ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं योगी जी के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और बिना किसी एक प्लानिंग के तहत इतना बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं था। योगी जैसे कानून व्यवस्था की मजबूत सरकार बताई जाती है, वहाँ पर एलआईयू फेल हो गई, वहाँ पर कोई बता नहीं पाए योगी जी को कि देखिए साहब इतना बड़ा यहाँ जमावड़ा होने वाली, ये दिक्कतें आने वाली हैं एन उपचुनाव के समय। तो कहीं ना कहीं शक भी खड़ा करता है कि योगी जी के पीछे कौन लोग हैं। नवीन जी, देखिए पहले तो मैं मेजर साहब जी का जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने बोला है। मुझे लगा है उनको प्रयागराज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एडमिशन अपना करा लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। आप देखिए, पहले आईआईटी की संख्या 7 थी, आज आईआईटी की संख्या 17 है। तो सीटें घटी होंगी कि बढ़ी होंगी, इसका जवाब एक सामान्य पहली और दूसरी क्लास का बच्चा भी दे सकता है। अगर स्कूलें 28,000 स्कूलें ये कह रहे हैं बंद होने जा रही हैं, मान्यवर कहाँ की ये रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं? कोई उसका सोर्स तो बताइए कि आए टीवी पर और जो भी मन में आया बोल के चले गए। इसका खंडन स्वयं अन्य विभिन्न चैनलों पे हो चुका है। तो कृपया करके यहाँ पर झूठ परोसने का काम ना करें। जो आप झूठ सुनकर आए हैं या पढ़कर आए हैं उसे अलग ही रखे, डिबेट में सच्चाई बात करें, सच की बात करें। देखिए नवीन जी, आज का जो फैसला है, छात्रों और योगी जी के गठजोड़ ने विपक्षियों को हिलाकर रख दिया है। छात्रों ने और योगी जी का जो गठजोड़ बना है और आज जो ये फैसला आया है, विपक्षी से हताश है। उनको लग रहा है कि अरे योगी जी ने ऐसा फैसला कैसे कर दिया छात्रों के पक्ष में, किस तरीके से छात्रों का तो अब भविष्य बन जाएगा। और यही सोचकर इनकी जल रही है, क्योंकि जिन लोगों के काल में 15-15 साल तक नौकरियां नहीं आती थी, और अगर नौकरियां आ भी गई तो उसे मायावती जी आकर निरस्त कर देती थी, क्योंकि मुलायम जी के काल में हुआ था। और मायावती जी के काल में अगर कुछ नौकरियां लगती थी तो मुलायम जी आकर निरस्त कर देते थे। ये तो खेल चलता था। 15-15 सालों तक नौकरियां नहीं आती थी, परीक्षाएं नहीं होती थी। भाई साहब आप बताइए ना, आपने कितनी नौकरियां दे दी? अगर छात्रों के भविष्य की इतनी ही चिंता थी तो यही आयोग था, यही प्रणाली थी। आपने कितनी नौकरियां निकाल दी, लेकिन एक भी आंकड़ा ये नहीं दे पाएंगे कि इन्होंने इस प्रक्रिया से कितनी नौकरियां निकाली, कि इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर छात्रों के भविष्य से इनका सरोकार होता तो आज ये प्रक्रिया जो है वो सुधरी हुई होती। आज ये प्रक्रिया योगी जी को आकर सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए नवीन जी, एक चीज मैं और कहूंगा, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मसला है वो प्रशासनिक मसला है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो साजिश तो हो रही है। ये मैं भी मानता हूं कि किसी ना किसी स्तर पे साजिश हो रही है, क्योंकि यही हुआ कि प्रशासन में 2024 लोकसभा के चुनाव के अंदर भी प्रशासन के लोग लगे हुए थे, और किस तरीके से जो इलेक्शन वोटिंग लिस्ट होता है उसमें से बहुत सारे लोगों के नाम गायब रहे, उसी तरीके से गड़बड़ियां यहां भी किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे। अब वो किसके जब पाया गया, जब किसके श्रेय से ये हो रहा है, कौन ये करवा रहा है, जब ये पाया जाएगा तब देखिएगा आप। जिस तरीके से परीक्षा लीक में तेजस्वी यादव का हाथ पाया जाता है, उनके पीए का, उसी तरीके से इसमें भी देखिएगा आप सपा के लोगों का और कांग्रेस के लोगों का हाथ पाया जाएगा। ये लिख के मैं आज देता हूं, क्योंकि इनको यही पता नहीं है कि आईआईटी की सीटें जब पहले 7 थी आज
17 हो गई तो सीटें बढ़ी होंगी, ये यही मेजर साहब नहीं बोल पा रहे हैं। तो इनका ज्ञान का स्तर कितना होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। जवाब दे मेजर साहब, जवाब साफ करिए। सीटें घटी है कि सीटें बढ़ी है, इसी का उनको पता नहीं है, तो उनके ज्ञान का स्तर क्या हो सकता है। राज्य आ रहा हूँ, एक बार मेजर साहब अपना जवाब जाने जाते हैं गुंडागर्दी के लिए। देखिए नवीन जी, सफाई जाने जाते हैं गुंडागर्दी के लिए, गुंडागर्दी इनका पेशा रहा है। जवाब ले लीजिए, अभी टाइम बहुत है, और पोसते हैं और गुंडों के पीछे रहते हैं, और वैसी इनकी भाषा है। आज छात्रों का कोई सोच रहा है तो माननीय योगी जी सोच रहे हैं, हटाना चाहते हैं, अमित शाह ही हटाना चाहते हैं, तभी तो गाड़ी में छोड़ दिए थे, बैठाए तक नहीं थे योगी को, यूं ही सड़क पे छोड़ दिए। बात हो रही है छात्रों की बात पर जवाब दे दीजिए आशीष जी। छोड़िए, छात्र रहेंगे ना, छात्रों का भविष्य तो कहीं नहीं जा रहा, छात्रों का भविष्य है जिसको हमें और आपको मिलकर संवारना है। हम तो चुनाव में किसको किसने गाड़ी में बैठाया ये आज का मुद्दा नहीं होना चाहिए। मेजर साहब, किसने किसको बैठाया ये आज का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज हमें अगर केवल बात करनी है तो छात्रों के मुद्दे पे बात करनी है, और किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। आप चाहे कितना भी भटकाने का प्रयास करें, ठीक है अमित जी, जवाब देने का मौका दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर बात करूंगा। ठीक है आशीष जी, केवल छात्रों के मुद्दे बात करिए। जी वही तो मैं बोल रहा हूं। जिस मेजर साहब को ये पता नहीं है कि पहले IIT 7 थी, अब 17 हो गई, सीटें घटी नहीं है, सीटें बढ़ी होंगी। सर मान नहीं रहे ना, मानते नहीं, पता होता है। दूसरी बात, इन लोगों ने फीस बढ़ा दी, अभी पता कर लीजिए पहले क्या फीस, आज क्या फीस है, पता कर लीजिए। देखिए ये इसी तरीके से गोल पोस्ट अपना चेंज करते रहेंगे। जहां जहां आप इनको लाठी चलाते जाएंगे, ये भाग कूद के मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक की तरह यहाँ से वहां उछलते रहेंगे। राज शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? राज शर्मा जी, छात्रों के मुद्दों पे बात करिएगा जरा, ठीक है? जाएंगे, इनकी नियत ही नहीं है कुछ चीज एक्सेप्ट करके उसका स्वीकार। ठीक है भाई साहब, आपसे गलती हो गई, आप स्वीकार कीजिए, हम भी बड़े दिल से माफ कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए आपने आकर चैनल ठीक है अमित जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, गलती हो सकती है। बोलिए राज शर्मा, बोलिए। पहले तो तिवारी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अच्छी बात कह रहे थे कि छात्रों पे ही हमारा केंद्रित होना चाहिए जो भी भेद, लेकिन फिर आपने मेंढक शब्द का इसके लिए क्षमा मांगी। क्या पढ़ा लिखा इंसान ऐसे विशेषण लगाता है, ऐसे एडजेक्टिव लगाता है? कौन सुधारेगा आपको? यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है, हमें आप क्या लड़ रहे, क्या कर रहे। योगी जी की बात पाठक मानते नहीं मानते, मौर्य जी मानते नहीं मानते, लीस्ट इंटरेस्ट हमारा इस बात का है कि 4 दिन तक बच्चों का धरना आपने कैसे चलाने दिया। क्या मुख्यमंत्री जी को अपनी क्या एक संवैधानिक संस्था में धरना देने का बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? अगर वो किसी चीज को गलत समझ रहे हैं तो कोई भी धरना दे सकता है। चलाने कैसे दिया, ये तानाशाही मानसिकता आपकी हो सकती है मान्यवर। चलाने कैसे दिया, ये तानाशाही मानसिकता आपकी हो सकती है, हमारी नहीं है। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, आपका विश्वास कोरे लोकतंत्र में है, जिसका जो संविधान की प्रतिलिपि लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। आपका विश्वास उस सादे संविधान में है जिसकी प्रतिलिपि लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, लेकिन हमारा विश्वास संविधान में है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में है। यहाँ पर कोई भी धरना दे सकता है, अगर आप ही बोलते हैं तो बाकी मांगे अनुचित है तो कब देने देंगे? आप थोड़ा सुन लीजिए। कोर्ट ने फिर से लगाई, और इनका वो जो बुलडोजर वाला जो नटंकी चल रही है, जवाब दे दो भाई। नितिन भाई, मैं 2 बातों की जवाब चाहता हूं तिवारी जी से। ये जो बच्चों ने आंदोलन करा, क्या ये आंदोलन होना चाहिए था? और जब 4-5 दिन बाद आप जागे, ये अगले दिन क्यों नहीं जागे? भाई इस पे कहना, अगर इधर उधर जाओगे तो बात खत्म करने नहीं पता। आपने तो सालों तक नहीं मांगी थी। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन भूल गए क्या? उससे बड़ी चीज कोई हो सकती? कांग्रेस ने जो कर दिया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इसलिए चुना था आपको? योगी जी ने संज्ञान लेकर तुरंत इस पर तुरंत कार्रवाई हुई, और आप बात करते हैं आपकी जब सरकारें थी तब तो आपने कुछ किया ही नहीं। आपकी जब सरकारें थी तब आपने तो कुछ किया ही नहीं। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, दरअसल ये कहना चाहते हैं अमित जी, विषाद के लिए मत सजाइए राज शर्मा जी। छात्रों के भविष्य को अपनी राजनीतिक विषाद के लिए मत सजाइए, कृपया छात्रों को माफ कीजिए। अपनी राजनीतिक विषाद के लिए छात्रों के भविष्य को मत सजाइए। गंगा मैया गलत कर रहे हैं राज शर्मा जी, गलत कर रहे हैं। कम से कम आप जिस सच्चे मन से आपने डिबेट की शुरुआत की थी, मुझे लगा था आप सच्ची बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर फिर से खटाखट झूठ परोसने लग गए। छात्रों के भविष्य को अपनी राजनीतिक विषाद की चौसठ पर मत बिछाइए। गुरु बनाओगे,
शर्म नहीं आ रही आपको तिवारी जी? और किस तरह शर्म आनी चाहिए राज शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए। एक और बात पूछना चाहता हूँ नितिन भाई, छात्रों को बुरी तरह पिटवाया है। इनका कोई भी नेता का बच्चा ना तो कावड़ लेने जाता है, ना जय श्री राम के नारे के आंदोलन में जाता है, ना पन्ना प्रमुख है। मेरे जैसे बच्चे को बना के देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हो? मेरे परिवार को मारना चाहते हो? मतलब जय श्री राम बोलना भगवा आतंकवाद से आप जोड़ रहे हैं? शर्म नहीं आ रही? भगवा आतंकवाद से आप जोड़ रहे हैं क्या? जय श्री राम बोलने में शर्म आती है क्या आपको? आपका जय जमीर श्री मर गया राम बोलने में क्या? शर्म आती है क्या आपको? आत्मा मर गई क्या? जय श्री राम बोलने में शर्म इस आती है तरह की क्या बहस से आपको? कोई मतलब नहीं है तिवारी जी और शर्मा जय श्री साहब। राम बोलने में शर्म आती है शर्मा क्या साहब, राज शर्मा जी? ये आंदोलन ये छात्रों पर बात नहीं कर रहे हैं जय आप श्री लोग। राम बोलने में शर्म आती है क्या? अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जय श्री राम बोलने में शर्म आती है क्या? बात को अरे दूसरी जय तरफ श्री मत राम ले बोलने जाइए। में शर्म आती है क्या? जय श्री राम बोलने में शर्म आती है शर्मा जी? जय श्री राम बोलो, जय जगन्नाथ। अरे जय आपको जगन्नाथ। शर्म आती है? जय लेकिन जगन्नाथ इसमें आप बोलो। कहाँ बोल रहे हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? गांधी जी जय अमर श्री रहे। राम बोलने में, जय जगन्नाथ बोलने में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और सर तन से जुदा बोलने में बच्चों का भविष्य बढ़ रहा है। गांधी जी अमर रहे, बापू जी अमर रहे, राम राम जी। और बोलो जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। अरे पापियों, आप लोगों का अगला जन्म पता क्या होगा नितिन? इनका जन्म, इन लोगों का पता जन्म क्या होगा? गिरगिट का, कॉकरोच का। इन्हें नहीं राज शर्मा जी देखिए, इस तरह की बातें एक राजनीति को शोभा नहीं देती। आप तथ्य पर बात करिए ना। आप वो नितिन भाई आप कह रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन जो है वो चलने दिया। वो कह रहे हैं कि हम देखिए उनको छात्रों का आवाज अपनी रखने का मौका दे रहे थे, और जब लगा कि वो सही बोल रहे हैं तो हमने उनकी बात मान ली। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई 4 दिन बाद पता पहले इतना पिटवाया ना पुलिस से। नहीं, पुलिस ने पिटाई नहीं की है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, पिटाई नहीं की। हम भी तस्वीर देखे थे आशीष जी। कहीं पिटाई नहीं की है, छात्रों को बेरहमी से पीटा है पुलिस ने। काम ये सब योगी के इशारे पे हुआ है। सद्दाम अंसारी जी हमारे साथ पूछ रहे थे। सद्दाम जी, पिटाई हुई है, छात्रों की पिटाई हुई है? बिल्कुल सद्दाम अंसारी जी बेरहमी से हुए हैं। तिवारी जी ये हंस रहे हैं। सद्दाम अंसारी आवाज आ रही है आपको? तिवारी जी, आप जैसे प्रवक्ता अपने बच्चे जब आंदोलन करेंगे उनके लाठी पड़े। और एक और बात कहना चाहता हूँ नितिन भाई, इन जैसे नेताओं के बच्चों की नौकरी बिहार में लगी। इस बिहार के व्हाट्सएप ज्ञान को रोकिए नवीन जी, इनका अनर्गल व्हाट्सएप ज्ञान किसी के काम नहीं। राज शर्मा जी तथ्यों पर बात करिए ना, थोड़ा सा जो है हवाई बातों से कोई फायदा नहीं है इनको। और हम और आप ये तो फिर कोई बहस है, कोई निचोड़ निकलेगा नहीं। आशीष जी, ये आशीष जी, ये कांग्रेस से क्या निचोड़ निकालेंगे? ठीक है अमित जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए अमित जी, सवाल सुन लीजिए। भविष्य को लेकर कोई भी पॉलिसी के स्तर पर कांग्रेस ने काम किया है जब भी इनकी सरकार? देखिए, इस तरह की पुरानी बातें करेंगे तो कोई भी सुनेगा नहीं, फायदा कुछ नहीं है। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं बीजेपी के अंदर से ही जो है योगी जी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? राजीव गांधी साहब 1986 में एटीएम का उद्घाटन कर रहे थे। रूप से दोनों मुख्यमंत्रियों राज शर्मा जी सुन लीजिए, राज शर्मा जी सुन लीजिए, राज शर्मा सुन लीजिए। कांग्रेस की एक देन है, ब्रजेश पाठक की और मौर्य जी की नहीं बनती, और दोनों की मिल करके योगी से नहीं बनती, और योगी की अमित शाह और मोदी से नहीं बनती। तो खींचतान तो भाजपा के अंदर है ही है। वो तो मेरे कहने से थोड़ी सबको पता है। नहीं, कानून व्यवस्था तो योगी खुद देखते हैं ना, वो तो उनके ही हाथ में है। कानून व्यवस्था तो खुद देखते हैं योगी जी। अरे तो बन नहीं रही, ये तो सबको पता है ना। तो हटाएंगे भी वही, हटाना भी वही चाह रहे थे। ये वही आगे हटाते हैं, आपने सिलेबस से अलग सवाल पूछ दिया, फिर भी एक तरीके लिख कर लाए हैं। उत्तर प्रदेश में केवल ठाकुरवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश लिख कर लाए हैं, उससे अलग भी कुछ बोल दीजिए। अभी धनंजय सिंह, सिपाही सिंह, बादशाह सिंह डिफेंड कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो इन्हें भी जेल भेजा जाए। सिंह वाले नाम है इनके, 70 मुकदमे हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सद्दाम आपको आवाज आ रही है? क्योंकि ये बच्चों के दुश्मन है। भविष्य राज शर्मा जी सुन लीजिए, सद्दाम जी क्या कह रहे हैं। सद्दाम अंसारी आवाज आ रही है आपको? देखिए, हम आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं, अगर छात्रों के भविष्य के लिए बात करनी है, आयोजित किया गया है चर्चा, तो उसी विषय पे बात हो तो ज्यादा सार्थक हो जाए, ज्यादा बेहतर होगा। सद्दाम, क्या पुलिस ने पिटाई की छात्रों की? जी, हम आपसे बताना चाहते हैं कि आयोग और सरकार नौजवान और छात्रों के प्रति इतनी असंवेदनशील, गैर जिम्मेदार, निष्ठुर और निर्मम कठोर हो गई है कि वो
उनकी मांगे हैं जो उन्हें नजरअंदाज करके वो अपनी मांगों को अपनी बातों को क्या कहते हैं मजबूरन उनसे थोप रही है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि जब भी किसी देश का युवा छात्र अंगड़ाई लेता है तो बड़े से बड़े तानाशाही क्रूर कठोर लोगों की कुर्सियां डोलने लगती हैं। और रही बात इलाहाबाद के छात्रों की, तो उनके सतत दृढ़ संकल्पित इंकलाबी आंदोलन से आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि नौजवानों के हुंकार से आयोग और सरकार दोनों क्या कहते हैं डरी और सहमी हुई है, जो ये आनंद फानंद में क्या कहते हैं बेमतलब की निर्णय ले रही है जो छात्रों के हित में नहीं है। आपकी भावना समझ गए, आपकी भावना समझ गए। तथ्य क्या है? आपकी पिटाई की गई, पुलिस ने लाठी मारी। जी देखिए, आपको सुबह खबर में जानकारी मिली होगी कि जिस तरह छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, उनको खींचा गया, उनके ऊपर क्या कहते हैं एक दूसरे को धक्का दिया गया, गिरे। और एक सबसे जो क्या कहते हैं हृदय को झकझोर देने वाली जो वीडियो वायरल हुई, एक दिव्यांग महिला को उसके जो क्या कहते बैसाखी तो उसे पुलिस ने लेके चले गए। बताइए, जो सरकार बैसाखी पे खुद ही चल रही है वो बैसाखी लेने का जरूरत कर रही है। आज अगर नौजवानों को बैसाखी और महिलाओं की बैसाखी सरकार छीन रही है तो सरकार को इस बात का सनद रहे कि आने वाले भविष्य में सरकार यही नौजवान और यही छात्र उनकी बैसाखी छीनने का काम करेंगे। ठीक है अमित तिवारी जी, देखिए गंभीर सवाल है, आप लोग चाहे उसको टालने की कोशिश करें, योगी जी जो है उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान छात्र नाराज थे और बहुत सारी सीटों पर असर पड़ा था। क्या कोई ऐसी योजना चल रही है एहन उपचुनाव के समय छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन कि योगी जी उपचुनाव हार जाए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए और फिर योगी जी को जो करना चाहते हैं लोग, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए? इसमें केवल विरोधी शामिल नहीं है, ये कहा जा रहा है। देखिए नवीन जी, ये केजरीवाल, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी का ये मनोहर कल्पना हो सकती है, लेकिन ऐसी धरातल पर कोई कुछ नहीं हो रहा। ये इसका मैं विश्वास आपको आपके चैनल पर स्वयं दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं सद्दाम जी से पूछना चाहता हूँ कि 2-3 सवाल अगर पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। सद्दाम जी, आप क्या मुझे बता सकते हैं कुछ डिटेल कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं, कितनी क्या आपकी शिक्षा है और कौन सी परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे थे? जी, अब बहुत जरूरी है, आपने अभी क्या कहते हैं शिक्षा क्षेत्र में बात की, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी मैं हिंदी का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष का। और क्या जानकारी आपको चाहिए? नहीं, किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे? देखिए, आप इसी तो भ्रम में, अगर जब बात देश के छात्र नौजवानों की हो तो जरूरी नहीं है कि हम उस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं तभी हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ मौजूद हो और समझ गया। अगर देश के नौजवानों को मुस्तकबिल की बात है तो हम उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हम उसमें हमेशा अगली पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी भाषा राजनीतिक लगी। आपने योगी मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात करी, तो इसलिए मैंने पूछा कि आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, ये पूछ लो। देखिए, जिस तरीके से आरओ के एग्जाम के लिए बात हो रही है, आरओ और एआरओ के एग्जाम के लिए जिस तरीके से कमेटी बैठाई गई है और जो यूपीपीएससी के एग्जाम को एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया है, तो ये सारे के सारे निर्णय छात्रों से पूछकर, जिस हिसाब से, देखिए यूपीपीएससी में 5 लाख छात्र एग्जाम देंगे, आरओ और एआरओ को आप मिला लेंगे तो लगभग 10.5 लाख 11 लाख छात्र वहां पे एग्जाम देंगे। तो निश्चित तौर पे दोनों के एग्जाम्स को कार्य प्रणाली में, मतलब उसको एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि संख्या लगभग डबल से ज्यादा हो जा रही है। तो निश्चित तौर पे एक चीज ये बनती है, तो ये इन सारी चीजों को सरकार ने अपने संज्ञान में लिया है। किस तरीके से जब एग्जाम हो तो उसको नकल कैसे रोकी जाए, परीक्षा में किस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके अलावा अगर कुछ प्रक्रिया बन सकती है, तो वो सब छात्रों से बातचीत करके इसका सारा का सारा खाका खींचा जा रहा है। एक निर्णय दे दिया गया है कि यूपीपीएससी की एग्जाम्स की प्रक्रिया क्या होगी, आरओ एआरओ के लिए आयोग बना दिया गया है और वो जल्द ही अपनी सारी रिपोर्ट दे देगा। और योगी जी के नेतृत्व में आप निश्चिंत रहिए, किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खेलने का काम योगी सरकार जैसे कांग्रेस और सपाई करते आए वैसे नहीं करने जा रही है। जल्दी खत्म करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तिवारी जी ने सद्दाम भाई की एजुकेशन पूछी क्या कर रहे हो, तो बाय द वे कि जैसा कि बिल्कुल सब लोग जानते हैं, आप लोग 8वीं 9वीं फेल हो,
मगर थोड़ा आपकी बातों से लगता है आप शायद 10वीं से ऊपर हो। आप अपनी एजुकेशन बताइए। अरे भाई साहब, आप 9वीं फेल वालों के साथ गठबंधन में हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? 9वीं फेल वाले के साथ गठबंधन में है और उसके साथ हाथ में हाथ खड़े डालकर आप फोटो खिंचाते हैं। उसकी बात करो ना, तो उसको अपने गठबंधन से निकाल के फेंको पहले। भविष्य से खेलोगे। 9वीं फेल वाले को गठबंधन से निकाल कर फेंको पहले। बच्चों के कम से कम गंभीर होकर इन मुद्दों पे बात कर लिया करो। फालतू की बातें मत किया कीजिए। आप लोग तो नेताओं के बच्चे हैं नहीं, उन्हें क्या बच्चों का दर्द है? ये बच्चे क्यों नहीं? राज शर्मा जी ये कैसी बात कर रहे हैं? बच्चे हैं, का दर्द है। फालतू की बातें, अनर्गल बातें। तो देश की टीवी को राहुल गांधी को यूं ही पप्पू नहीं कहा जाता। टीवी को पप्पू नहीं कहा जाता। योगी जी जिन्होंने अपने पिता ठीक है, छात्रों के भविष्य और छात्रों के आंदोलनों को लेकर भी लगातार राजनीति चल रही है, जिस पर जो है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव का बहुत कुछ दारोमदार टिका हुआ है और योगी जी को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।